हेलो एवरीवन, हम देखते हैं रेजोनेंस क्या होता है। नीड ऑफ रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, रूल्स ऑफ रेजोनेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस। सबसे पहले हम देखते हैं रेजोनेंस क्या होता है। जैसे कि एक कंपाउंड है, अब उस कंपाउंड के कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, कई सारे स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो जब एक कंपाउंड को हम कई सारे स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको, उस फिनोमिना को बेसिकली रेजोनेंस बोलते हैं। अब एक ही कंपाउंड को हम कई स्ट्रक्चर में क्यों बनाएं, मतलब रेजोनेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो नीड ऑफ रेजोनेंस क्या है। जैसे कि एक कंपाउंड के एक ही स्ट्रक्चर से हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए एक कंपाउंड के हम कई स्ट्रक्चर बनाते ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन कर सके। तो एक ही कंपाउंड को कई स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें रेजोनेंस की नीड होती है। थर्ड हम देखते हैं कंडीशंस फॉर रेजोनेंस की, रेजोनेंस के लिए कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहले जितने भी मतलब वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो हम फॉर्म कर रहे हैं, रेजोनेंस जिसको बोलते हैं, वो एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं ओनली इन द पोजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जो उसमें जैसे कि एक स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होगा, जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उसके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे उसकी हेल्प से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफर हो जाते हैं, ठीक है, जब हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। बट जो उनकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है वो सेम रहती है। तो पहली कंडीशन क्या है रेजोनेंस की, कि ऑल वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शुड डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, ओनली इन द पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शुड बी सेम। सेकंड कंडीशन कहती है रेजोनेंस की, कि जो भी एटम इन्वॉल्व होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो सेम प्लेन पे लाई करेगा। थर्ड कंडीशन कहती है कि जो पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके जो नंबर्स होंगे पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, वो नियरली सेम अमाउंट में होंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि जो भी मतलब कि एनर्जी है या स्टेबिलिटी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंपाउंड की, वो क्या होगी, नियरली सेम अमाउंट में ही होगी। फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है रेजोनेंस की, कि अगर जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल्स ऑफ रेजोनेंस। तो चार रूल है बेसिकली रेजोनेंस के। पहला रूल कहता है कि जो भी सिग्मा होता है, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इंटैक्ट रहता है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। सेकंड कहता है कि जो भी एटम होता है, जो एटम इन्वॉल्व होता है उसमें, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। थर्ड कहता है कि जो भी, जैसे कि एक स्ट्रक्चर है उसमें जितने उसका, उस स्ट्रक्चर का जितना टोटल चार्ज होगा, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी उतना ही चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज जो होता है कंपाउंड का वो भी चेंज नहीं करता, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो लोन पेयर्स हैं वो ऑसिलेट करते रहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले हम स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी क्या कहती है, कि हमेशा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी होती है। सेकंड इज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी बोलती है कि जो जितनी ज्यादा मतलब रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबल क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। थर्ड इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कहती है कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से बॉन्ड लेंथ होती है रेजोनेंस हाइब्रिड की, वो डिफरेंट होती है।